एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सामने रख दिया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से उनका परिचय कराया है। तो प्रधानमंत्री ने सदस्यों से राधाकृष्णन का परिचय कराया है और ये दांव अब बहुत ही महत्वपूर्ण उस लिहाज से भी क्योंकि दक्षिण को साधने की यहाँ कोशिश है, आरएसएस को एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि संघ से जुड़ा व्यक्ति, यानी ये कार्यकर्ताओं को भी कि संघ से जुड़ा अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बड़े पदों पर बैठाया जाएगा। यानी अगर आप संघ के साथ, पार्टी के साथ लंबे वक्त से जुड़े हैं और आपकी विचारधारा यही है तो ये सबक फिलहाल जरूर बीजेपी जगदीप धनखड़ के इंसिडेंट से लेते हुए और ये एक बड़ा दांव चला गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या रहती है। बैठकों का दौर उनका भी चल रहा है, क्या कोई उम्मीदवार उनकी तरफ से उतारा जाएगा या सर्वसम्मति बन जाएगी इस नाम पर, क्योंकि किरण रिजिजू ये अपील जरूर करते नजर आए। हमारे साथी राम मोहन रेड्डी जी और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, परिचय के साथ साथ और किस तरह की डिटेल्स इस मीटिंग से आ रही हैं, क्योंकि काफी देर तक ये चली, संसद सत्र से पहले सांसदों से कहा गया कि वो इस मीटिंग में प्रेजेंट रहें, तो क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया और किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बताया गया कि 40 साल पुराने जो है इसके रूप में बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस पे कोई राजनीतिक खेल की तरह दृष्टि से इसको ना देखे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये कहा कि वो जवाहरलाल नेहरू ने भूल की थी और उस वक्त भी कांग्रेस के कई लोगों ने इसका विरोध किया था और भारत का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को देने का काम किया था। इस गलती को हमने जो है वो अब सही करने का काम जो है वो हमारी सरकार एनडीए की कर रही है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों से जो है बातचीत करने का काम जो है राजनाथ सिंह कर रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो एक आम सहमति से सभी राजनीतिक दलों के जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और इसकी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर तैयार होंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आज इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कटघरे में खड़ा कर दिया जवाहरलाल नेहरू को और ये भी कहा कि जो उन्होंने ये फैसला लिया था वो किसान विरोधी था। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है और तेजी के साथ जो है वो आगे भी बढ़ रही है और मजबूत भी हो रही है। यानी कि उन्होंने साफ साफ जो है यूएस के साथ जो ट्रेड डील है उसको लेकर साफ संकेत दिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है इस तरीके की जो टैरिफ डील है उससे कोई इफेक्ट उसके ऊपर आएगा ऐसा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मजबूती के साथ है। हिमांशु, क्योंकि ये भी इस बात का भी जिक्र हुआ कि ये जो नेता हैं जिनको सामने रखा गया उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार, वो खेल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना क्या इशारा करता है? देखिए, खेल नहीं करते साफ साफ इशारा है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से लेकर, लेकिन हम सब जानते हैं कि पीछे कुछ कहानी और थी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि सरकार जो है उनके खिलाफ जो है रिमूवल का मोशन लेके आने वाली थी और वो ये चाहते थे कि अगर इस्तीफा दे दे और जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों के कारण, जिसको लेकर जो है वो पूरी बात जो है
उस वक्त सामने नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कह दिया कि सीपी राधाकृष्णन उनके दोस्त भी हैं और वो राजनीतिक खेल नहीं करते हैं। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने जो है विपक्ष का जस्टिस वर्मा पर जो है राज्यसभा में जो रिमूवल का मोशन था उसको स्वीकार कर लिया था, उसको लेकर तमाम चीजें जो है वो प्रधानमंत्री ने इशारों में है जगदीप धनखड़ को कटघरे में भी खड़ा किया और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सरकार और संसदीय कार्य मंत्रालय को जो है अपने संपर्क में लिए बिना सरकार और जगदीप